हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट की, जो कि बीएड 2022 में आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। जो आपका सब्जेक्ट है इसी का लर्निंग एंड टीचिंग यूनिट 3 डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। ठीक है, फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण। छोटा सा सेशन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर आपने एक भी चीज़ मिस की तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो आप इस सेशन को पूरा देखेगा। जो आपका जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये 16 मार्क्स का आता है। इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालाइज में होता क्या है? ठीक है, जो भी क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन या बातचीत हो रही है उसको एनालाइज करते हैं, और उसका क्या टाइप है और उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी बातचीत हो रही है और कितना इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसकी को हम क्या कहते हैं? इंटरेक्शन एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है उसको एनालाइज करना। ठीक है, ये पर्टिकुलर मॉडल है डॉक्टर नेड ए फ्लॉन्डर ने 1959 में दिया था। ठीक है, फिर जो भी इंटरेक्शन होता है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाता है, मैट्रिक्स फॉर्म में प्लॉट किया जाता है और उसको फिर बाद में एनालाइज किया जाता है। ठीक है, फिर टीचर को फीडबैक दिया जाता है कि कहाँ चीज़ें सुधारने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, जो भी इंटरेक्शन होता है क्लासरूम में उसको मैट्रिक्स में क्या किया जाता है? प्लॉट किया जाता है। फिर उसके बाद क्या जाता है? उसको एनालाइज या इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ठीक है, और फिर टीचर को फीडबैक दिया जाता है कि कहाँ चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं इसको, फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण। ठीक है, अंतःक्रिया विश्लेषण की सही परिभाषा फ्लैंडर्स ने के द्वारा सन 1950 में दी थी। उन्होंने इसका निर्माण कक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के आपस व्यवहार, प्रभाव एवं उपलब्धियों के आधार पर किया था। कक्षा शिक्षण के दौरान जब भी टीचिंग प्रोसेस चलता है, शिक्षक विभिन्न प्रकार की अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है। विद्यार्थियों के साथ होने वाली क्रिया तथा व्यवहार के माध्यम से अंतःक्रिया की जाती है। ठीक है, कक्षा में जो भी इंटरेक्शन होता है वो कैसे होता है? पढ़ाई के दौरान ही होता है, शिक्षण के दौरान ही होता है। कक्षा व्यवहार और कक्षा क्रिया के विश्लेषण को अंतःक्रिया किया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है। अंतःक्रिया विधि की सहायता में कक्षा के सभी व्यवहारिक ज्ञान को निरीक्षण करके उन्हें अंकित किया जाता है। ठीक है, फिर उसको क्या किया जाता है? मैट्रिक्स फॉर्म में प्लॉट किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है, निरीक्षित किया जाता है। अध्यापक व्यवहार और कक्षा अंतःक्रिया के प्रारूप का निरीक्षण और विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उस पर पढ़ते हैं। फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जब क्लासरूम में ये प्रोसेस होता है कैसे? जब क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, तभी एक ऑब्जर्वर क्लासरूम में बैठा होता है। वो क्लासरूम में जो भी इंटरेक्शन होता है उसको मॉनिटर करता है। मॉनिटर से मतलब है कि क्लासरूम में जो भी इंटरेक्शन होता है उसको कोडिंग करता है, कोडिंग फॉर्म में उसको लिखता है। ठीक है, अब जो क्लासरूम में बातें हो सकती हैं वो किस टाइप की बातें हो सकती हैं? टीचर टॉक हो सकता है, स्टूडेंट टॉक हो सकता है, या फिर कुछ भी बात नहीं हो रखी है। तो 3 भागों में बांटा गया, टीचर्स टॉक, स्टूडेंट टॉक और साइलेंस। ठीक है, टोटल 10 कैटेगरी में बांटा गया है। अगर टीचर टॉक, इस कैटेगरी में कैसी बातें होगी? पहले एक्सेप्ट फीलिंग, भावनाओं को स्वीकार करना, छात्रों की भावनाओं को स्वीकार करना और उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। सेकेंड टॉक में क्या होगा? प्रशंसा करना व प्रोत्साहित करना, इन प्रेज एंड एनकरेज, अध्यापक छात्रों की क्रियाओं की प्रशंसा करते हुए उत्तम, अच्छे आदि शब्द कहते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। और कई बार अध्यापक शाब्दिक प्रशंसा ना करते हुए सिर्फ जैसे गर्दन हिलाते, हूँ, ना आदि का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर इस कैटेगरी में क्या होगा? विद्यार्थियों के विचारों को स्वीकार करना। इस वर्ग में अध्यापक क्या करते हैं? विद्यार्थियों द्वारा व्यक्त किए जाने वाले विचारों को स्वीकार करते हैं और उनके विचारों को शिक्षण में प्रयोग करते हैं। फिर फोर्थ में क्या होता है इस कैटेगरी में? ठीक है, ये क्या होता है? ये जो भी बात हो रही है उसको ऑब्जर्व क्या करता है? कोडिंग करता है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता है। ठीक है, कोडिंग करता है और उसके कैटेगरी वाइज नंबर डालता है। ये
ऑब्जर्वर 3-3 सेकंड के अंदर इसको कोड करता रहता है, ठीक है। फिर चौथी कैटेगरी में, फोर्थ कैटेगरी में कौन सी बातें होती हैं? आस्किंग क्वेश्चन। इस वक्त में अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछता है। लेक्चरिंग, अगर टीचर क्या करे, एक्सप्लेन करे क्लासरूम में, तो जो ऑब्जर्वर होगा वो क्या कोड कर देगा? 5, ठीक है। तो यह एक प्रकार की शाब्दिक अंतक्रिया है जब अध्यापक सूचना देने या विचारों को अवगत कराने और व्याख्यान करता है। अगर टीचर निर्देश दे रहा है, गिविंग डायरेक्शन दे रहा है विद्यार्थियों को, तो जो ऑब्जर्वर होगा 6 नंबर कोड कर देगा। विद्यार्थियों को कक्षा में अध्यापक द्वारा कुछ करने के लिए कहना और निर्देश कहना, जैसे प्रश्न हल करना, सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओपन योर बुक्स, ठीक है, पुस्तक में से पाठ को याद करना, आलोचना करना, ठीक है। अगर इस कैटेगरी का हो रहा है तो इसमें अध्यापक विद्यार्थियों के बुरे व्यवहार व कार्य व उनकी आलोचना करता है, और जैसे बच्चे शोर मचा रहे हैं, क्लासरूम को अच्छे से नहीं चलने दे रहे हैं, तो ठीक है, तो इस कैटेगरी में ऑब्जर्व 7 नंबर को कोड कर देगा। अगर स्टूडेंट टॉक में होता है तो विद्यार्थी वार्ता में होता है, तो विद्यार्थी में कैसी बातें होंगी? स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स, विद्यार्थी वार्ता प्रतिक्रिया। इसमें अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों में विद्यार्थियों का क्या भूमिका है, क्या वो अनुक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। जैसे टीचर ने कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो आप जैसे कि यू गॉट माई पॉइंट, तो स्टूडेंट बोलते हैं यस मैम, ठीक है। इसको विद्यार्थी वार्ता में पहल, ठीक है। इस वर्ग में विद्यार्थी वार्ता के लिए पहल करता है। जैसे मैडम आज पॉल्यूशन का टॉपिक पढ़ाएगी, ठीक है, तो बच्चे पॉल्यूशन के बारे में पहले से बताने लग जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऑब्जर्वर 9 कोड कर देगा, ठीक है। फिर आपका थर्ड आता है आपका मौन या भ्रांति। इसके अंदर कक्षा में जब किसी प्रकार का मौन या भ्रांति है तब कक्षा में किसी भी प्रकार की शाब्दिक प्रक्रिया नहीं होती है। मतलब क्लास में क्या है, साइलेंस है, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो जो ऑब्जर्वर है वो 10 नंबर कोड कर देगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब जो ये प्रोसेस है वो कौन करता है? ऑब्जर्वर करता है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं निरीक्षण करता, ठीक है। वो क्या होना चाहिए? ये जो प्रोसेस है वो ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। जो ऑब्जर्वर है वो एकदम ट्रेंड होना चाहिए ताकि वे सही से कोडिंग कर सके। कोडिंग करना सभी के हाथ का कमाल नहीं है कि मतलब सभी लोग करने लग जाएं, तो कोडिंग के लिए क्या है? ऑब्जर्वर ट्रेंड होना चाहिए। इन आंकड़ों को निरीक्षक एक स्थान पर बैठकर सुनकर या देखकर निरीक्षण करता है। जो ऑब्जर्वर है वो क्लासरूम में भी बैठ सकता है या फिर रिकॉर्डेड वीडियो भी देखकर कोड कर सकते हैं। यह निरीक्षण प्रक्रिया 20 से 25 मिनट तक चलती है। इसमें लगभग 450 आवृत्तियाँ होती हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर को 3-3 सेकंड के बाद एक कोड लिखना पड़ता है। निरीक्षण करता व्यवहार घटित घटनाओं को क्रमांक देकर क्रमबद्ध रूप से लिखता है, ठीक है। अब जो ऑब्जर्वर है उसने कोड लिख दिया 6, 5, 4, फिर उसको सीक्वेंस में लगाना पड़ता है। फिर आता है यह प्रक्रिया निरीक्षक द्वारा एक विशेष समय में संपन्न की जाती है, ठीक है। अब ऑब्जर्वर ने ये कोड लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा? जो कोड होगा वो 10 से शुरू होगा और 10 से ख़त्म होगा, ठीक है। ये सीरीज बिगिन एंड एंड विद सेम नंबर। फिर ये पेयर बन गया, जैसे 10 और 6, 6 और 10, 5, 10, 5, 5, 1, ऐसे ऐसे आपके पेयर्स बन गए। इसको हम किस में अपलोड करेंगे? मैट्रिक्स में अपलोड करेंगे। आपके एग्जाम में आता है कि जो भी कोड किया है उसको मैट्रिक्स में अपलोड कीजिए, ठीक है। अंतक्रिया मैट्रिक्स तालिका, ठीक है। यहाँ पे आप कैटेगरी लिख लेंगे, यहाँ पे टोटल हो गया, यहाँ पे आप रो में ये 1, 2, 3, 4 लिख देंगे, ठीक है। 1 में कितना आया? 4 और 1, ठीक है, ये आ गया। 10 और 6 को हम अपलोड करेंगे, ठीक है। जो ऑब्जर्वर ने बनाए थे, कोडिंग की थी, उसको हमने पेयर बना लिया। अब हम इसको अपलोड करेंगे। पहले 10 देखेंगे, 10 के साथ कितना है? 6, 10 के साथ क्या है? ये 6, इसको अपलोड कर दिया। फिर क्या है? 6 और 10, 6 किधर है? ये रहा 6 और ये 10, ठीक है। ऐसे हम सबको अपलोड कर देंगे, ठीक है। सबको हम प्लॉट कर देंगे। फिर क्या है? 5 और 1, 5, 1, ऐसे अपलोड कर दिया। अब आएगा, ऐसे आप कर लेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? यह है एक शिक्षण संबंधित समस्याओं को निदान करने वाली प्रणाली जानी जाती है। इसमें अध्यापक के मौखिक विकार में किसी प्रकार के दोष को हटाया जा सकता है, ठीक है। जब ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है,
टीचर और चिल्ड्रन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर क्या देता है, फीडबैक देता है कि टीचर को कहाँ का इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसकी सहायता में कक्षा की गतिविधियों को जाना जा सकता है। अध्यापक के परीक्षण करते समय उसे अपने क्षेत्र से संबंधित शोध कार्य करने के लिए अवसर प्राप्त होता है। इस प्रणाली में प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देकर व्यवहार में ऐच्छिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अब दोष क्या है, इस प्रणाली में अध्यापक के केवल सामुदायिक व्यवहार को ही जांच की जाती है और विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। इस प्रणाली में अध्यापक विद्यार्थी अंतक्रिया को स्थान दिया गया, ना कि विद्यार्थी विद्यार्थी के अंतक्रिया। ये जो प्रणाली है इसमें स्टूडेंट और टीचर के इंटरेक्शन को ही इम्पोर्टेंस दी गई है, ना कि स्टूडेंट और स्टूडेंट के इंटरेक्शन को। इसका ये एक दोष है। इस प्रणाली को अपनाने में अधिक समय और शक्ति और अधिक धन का व्यय होता है, ठीक है। इसमें केवल पर्यवेक्षक ही सफल है, ठीक है। जो ट्रेंड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जो ऑब्जर्व है वो एजुकेटेड और ट्रेंड होने चाहिए, वही तभी ये जो प्रणाली है ये सफल है, अदरवाइज ये क्या वेस्ट है। यह प्रणाली कक्षा की सभी गतियों का विवरण देने में सक्षम नहीं है, ठीक है। अब क्लासरूम में तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत कुछ होता है, ठीक है, तो ये सबका तो नहीं कोड कर सकता है, तो बस ये लिमिटेड ही है। आई होप आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, पूनम शर्मा ऑफिसर। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको बीएड एग्ज़ाम के जो भी अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहे और बीएड के नोट्स उस पर मिल जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।